आज का एपिसोड डेडिकेटेड है धन्यवाद और बधाइयों के लिए। जी हाँ, तो पूरे एपिसोड में हम धन्यवाद देंगे और बधाइयाँ देंगे अलग-अलग लोगों को। तो जैसा कि टेक्निकल गुरुजी कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बधाइयों का टोकरा जाता है हमारे प्यारे राहुल गांधी के लिए, जो कि एक ऐसे अर्ध पुरुष हैं जिन्होंने कुछ समय पहले एक नया स्टार्टअप शुरू किया था। उस स्टार्टअप का नाम था मोहब्बत की दुकान। जी हाँ, आपको याद होगा। तो उस मोहब्बत की दुकान वाले स्टार्टअप ने जो है एक अच्छी पेस पकड़ ली है अब और जो है काम धंधा चलने लगा है। तो मोहब्बत की दुकान का जो पहला अध्याय है, वो अध्याय शुरू हुआ पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान से सीमा नामक एक युवती जो है वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए मोहब्बत के चक्कर में जो है भारत आ गई। उनके प्रेमी का नाम सचिन है, तो सचिन भैया के लिए जो है सीमा पार से सीमा जी आ गई। सचिन समझ रहे ना आप? एक सचिन वो हुआ करते थे जो कि गेंद को सीमा पार पहुंचाया करते थे और एक सचिन ये हैं जिनके लिए गेंद खुद आई है और साथ में 4 विकेट भी लेके आई है। समझ रहे हैं आप? तो भाई बजरंगी भाईजान को याद है ना आपको? तो वो जो मुन्नी को छोड़कर आए थे, वो जो छोड़ी हुई जो मुन्नी थी, वो मुन्नी आ गई वापस और अपने साथ 4 मुन्ने भी लेके आई है। तो पहला प्रोजेक्ट जो है वो सफलता के कगार पर चला आ रहा है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत हमारी तरफ से एक पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं राहुल गांधी के लिए कि उनकी मोहब्बत की दुकान जो है उनका पहला प्रोजेक्ट सफल हुआ। और यही नहीं, मोहब्बत की दुकान के दूसरे प्रोजेक्ट के नतीजे भी आना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, भारत के राजस्थान की रहने वाली एक अंजू नामक युवती सीमा पार पाकिस्तान पहुंच गई हैं मोहब्बत के चक्कर में। और वहाँ पे एक नजमुल्ला नाम के एक जो व्यक्ति हैं, वो उनकी मोहब्बत के लिए जो है यहाँ से युवती गई हैं और बहुत-बहुत बधाइयाँ राहुल जी आपको। आपकी जो मोहब्बत की दुकान है वो रंग ला रही है। भगवान करे आपकी मोहब्बत की दुकान ऐसे ही चलती रहे और एक दिन जो है सीमा जो है ना, वो सीमा खत्म हो जाए। प्लस सीमा है 2 देशों के बीच में, मुझे लगता है आप खत्म करवा के मानेंगे। ऑल द बेस्ट है आपको और बहुत-बहुत धन्यवाद भी और शुभकामनाएँ तो हमेशा आपके साथ हैं। तो अगली बधाइयाँ जाती हैं अमेरिका के लिए। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अपना जो काम है वो इतनी ईमानदारी और शिद्दत के साथ कर रहे हैं कि उनकी इस ईमानदारी और शिद्दत की वजह से आज भी रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो बराबर चालू है। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है? तो भाई देखिए ना रशिया को फ़ायदा मिल रहा है, ना यूक्रेन को फ़ायदा मिल रहा है और किसी भी देश को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है इस युद्ध से केवल और केवल अमेरिका को छोड़ के। और भाई उनको कंटेंट भी तो बनाना है। कंटेंट चाहिए उनको कि नहीं चाहिए? समझे आप? मैं समझाता हूँ देखिए। सीरिया था, ईरान हुआ, इराक हुआ, उसके बाद अफ़गानिस्तान हुआ, 20 साल अफ़गानिस्तान तक चला और अब यूक्रेन और रशिया। अफ़गानिस्तान की जो मूवीज़ बनी थी वो आज तक आ रही हैं, नई-नई मूवीज़ बन के। तो ये सारा जो काम है ये हॉलीवुड के लिए है। भई हॉलीवुड के लिए कंटेंट आएगा तो आएगा कहाँ से? पहले सीरिया से आया, इराक से आया, ईरान से आया, उसके बाद फिर दूसरी भी कई सारी कंट्रीज़ थी जहाँ से कंटेंट भर-भर के जो है हॉलीवुड के लिए आया। 20 साल अफ़गानिस्तान से इतना कंटेंट आया, आज भी नई-नई पिक्चरें आ रही हैं भाई हॉलीवुड की। तो कंटेंट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कहीं से भी स्टोरी बन जाती है। तो यूएसए दे आर डूइंग देयर वर्क परफेक्टली और उनकी उनको इसी चीज़ के लिए हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाइयाँ और भगवान करे कि आपके पास अब देखिए ना रशिया और यूक्रेन 1 साल के ऊपर हो गया है। तो इस 1 साल में उनके पास कम से कम अगले 5 साल का कंटेंट आ चुका है और जब तक चलेगा कंटेंट आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए कंटेंट जो है वो तैयार कर रहे हैं। और जाते-जाते अंत में हम बधाइयों का जो टोकरा है, संदेशों का जो टोकरा है और धन्यवाद का जो टोकरा है, वो हम देना चाहते हैं अहमदाबाद के हॉस्पिटल्स को। कन्फ्यूज़्ड? लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए 15 अक्टूबर 2023 को है इंडिया पाकिस्तान का मैच। वर्ल्ड कप का पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। आप समझ रहे हैं? कितनी इंपॉर्टेंट डेट है और इस डेट को
अहमदाबाद में ये जो मैच खेला जाना है, ये खेला जाना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इस डेट के लिए अहमदाबाद के सारे होटल, सारे लॉज, सब कुछ बुक हो चुके हैं और जो नहीं हुए हैं वो 10-10, 20-20 गुना एक्स्ट्रा रेट्स पर दे रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है, लेकिन अब स्थिति ये आ चुकी है कि एक भी कमरा खाली नहीं है लोगों के लिए। तो भारत के लोग जो कि क्रिकेट के लिए पागल हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हॉस्पिटल्स में बेड जो हैं वो बुक करना शुरू कर दी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो रहा है और वहां के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने इजाजत भी दे दी है। लोग अपना फुल बॉडी चेकअप के लिए 2-2 दिन के लिए एडमिट हो रहे हैं वहां पे और हॉस्पिटल्स ने इजाजत दे दी कि हाँ भाई कर लो। जुनून जो है वो इस तरह का है। तो अहमदाबाद के सारे हॉस्पिटल्स को बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि भाई आपने जो है क्रिकेट के फैंस के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ऑल द बेस्ट है इंडिया पाकिस्तान मैच का। वैसे नतीजा तो नमस्कार।